नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल भूत, प्रेत और डायन में स्वागत है। हेडफोन लगा लीजिए और एक डरावनी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक ट्रक ड्राइवर और काले कुएं वाली डायन की कहानी। ये कहानी काफी डरावनी है और आपको काफी मजा आने वाला है। बात उन दिनों की है जब हमारे देश में इंटरनेट या मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। कहीं कहीं पब्लिक फोन की सुविधा जरूर होती थी। हरियाणा के एक दूरदराज गांव में धर्मा नाम का ट्रक ड्राइवर रहता था। वो काफी मेहनती था और काम मिलते ही ट्रक लेकर काम करने चल देता था। उसके परिवार में बीवी के अलावा एक बेटी थी और एक बेटा भी था। एक दिन उसे लकड़ियां पहुंचाने का काम मिल गया। काम के अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, पर रात में लकड़ियां लेकर निकलना था और सुबह तक फैक्ट्री में लकड़ियां डिलीवर करनी थी। धर्मा ने सोचा, अच्छा मौका है, क्यों हाथ से जाने दूं, और लकड़ियां पहुंचाने के लिए हाँ कर दी। शाम को घर से निकलते समय उसने अपने रात के खाने के लिए टिफिन ले लिया और फिर वह अपना ट्रक लेकर चल पड़ा। लकड़ियां ट्रक में भरते भरते अंधेरा होने लगा। ट्रक भरते ही धर्मा जल्दी से अपने सफर पर निकल पड़ा। 4 घंटे गाड़ी चला लेने के बाद वो एक हाईवे पर पहुंच गया जो कि एकदम सुनसान था और हाईवे पर कोई लाइट्स भी नहीं थी। उसने गाड़ी की स्पीड को स्लो किया और ध्यान से गाड़ी चलाने लगा। पता नहीं क्यों उसके मन में अजीब डरावने ख्याल आ रहे थे। कुछ देर हाईवे पर चलने के बाद वह राजगढ़ नामक गांव के पास पहुंचा। वहां उसने अपनी गाड़ी एक ढाबे पर रुकाई और खाना खाने बैठ गया। अब तक रात के 12 बज चुके थे। खाना खाते समय धर्मा ने 2 अन्य ड्राइवरों को काले कुएं की डायन के बारे में बात करते सुना। वे 2 ट्रक ड्राइवर काफी डरे हुए लग रहे थे। उसके पूछने पर उन 2 ड्राइवरों ने कहा कि इस हाईवे पर एक डायन ट्रक ड्राइवरों को मारकर उनका खून पी जाती है और उन्होंने धर्मा को सावधान रहने को कहा। कुछ देर बाद धर्मा अपना ट्रक लेकर फिर से हाईवे पर चल दिया। इस बार उसे डर लग रहा था, लेकिन वो गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हाईवे के बीचों बीच कोई औरत खड़ी हुई है। ये देखकर धर्मा घबरा गया और उसे उन 2 ट्रक ड्राइवरों की डायन वाली बात याद आने लगी। धर्मा ने हॉर्न बजाकर उस औरत को रास्ते से हटने को कहा, लेकिन वह नहीं हटी। वो समझ गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। जब वो उस औरत के नजदीक से गुजरा तो उस डायन ने धर्मा की ओर देखकर रुकने का इशारा किया। उसने देखा कि वह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि एक डायन है जिसकी आंखें लाल और दांत भी काफी लंबे थे। धर्मा ने गाड़ी नहीं रोकी और वह आगे चल दिया। उसे लगा कि खतरा टल गया है, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वह डायन उसकी बगल वाली सीट पर बैठी है और मुस्कुरा रही है। धर्मा यह सब देखकर काफी घबरा गया और डरी हुई आवाज में बोला, कौन हो तुम और मेरी गाड़ी में क्यों चली आई हो? डायन ने कहा, मुझे अगले गांव तक जाना है। गांव आते ही उतर जाऊंगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंधेरी रात, सुनसान हाईवे और जोरदार हवा की आवाजों से ज्यादा डर का अनुभव हो रहा था। धर्मा ने अपनी हिम्मत बांधी और चुपचाप ट्रक चलाते रहा। अचानक एक तेज रोशनी ट्रक की तरफ आई और सन्नाटा छा गया। फिर जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वह एक ऐसी जगह पर पड़ा है जहां मरे हुए लोगों के कंकाल है और कुछ लोग कमजोरी की हालत में पड़े हुए हैं। वो समझ गया कि ये उसी डायन का किया हुआ है। उसने वहां पड़े एक आदमी से पूछा कि वो कौन है और यहाँ कब से है। उस आदमी ने बताया कि वह एक ट्रक ड्राइवर है और 4 दिन पहले डायन उसे यहाँ लेकर आ गई। उस आदमी ने यह भी बताया कि डायन रोज उसका खून पीने रात को आती है। धीरे धीरे वह इंसान के शरीर का पूरा खून पी जाती है और इस तरह वह अपनी शक्तियां बढ़ाती है। धर्मा एक निडर और हिम्मत वाला आदमी था और उसने वहां से निकलने की तरकीब बनाना शुरू कर दी। रात में जब डायन आने वाली थी तो वह चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा। उसने देखा कि डायन अपने बड़े बड़े दांतों से उस ट्रक ड्राइवर का खून चूस रही थी। वह ड्राइवर चिल्लाता रहा पर डायन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस खून की प्यासी थी। डायन ने धर्मा की तरफ देखा और फिर वो वहां से जाने लगी। जैसे ही डायन जाने के लिए मुड़ी, धर्मा ने उसका पीछा किया और देखा कि वह एक कुएं में कैद है। धर्मा समझ गया कि ये वही काला कुआं है
जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। धर्मा ने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की पर वह नहीं निकल पाया। डायन ने कुएं पर जादू कर रखा था और उस कुएं से कोई बाहर नहीं जा सकता था। उसने कहानियों में सुना था कि अगर डायन के बाल काट लिए जाएं तो डायन बेबस होकर उन बालों को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, ये बातें बचपन में मैंने भी अपने बड़ों से सुनी है। अगली रात जब डायन उस कुएं में आई तो धर्मा कोने में चुपचाप पड़ा रहा। जैसे ही डायन ने उस ट्रक ड्राइवर का खून चूसना शुरू किया, धर्मा ने चुपके से डायन के कुछ बाल काट लिए। डायन को पता लग गया कि धर्मा ने उसके बाल काट लिए हैं और वह डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी और धर्मा को डराने की कोशिश करने लगी। उसने कई शैतानी रूप बदलकर धर्मा को डराने की कोशिश की और उसके बाल लौटाने को कहा, लेकिन धर्मा नहीं डरा और उसने डायन के बाल वापस नहीं दिए। कुछ देर बाद डायन का शरीर जलने लगा और वह शांत होने लगी। इस बार डायन ने धर्मा से कहा कि बाल वापस दे देगा तो मैं तेरी जान नहीं लूंगी। धर्मा ने कहा, मुझे और बाकी जो लोग अभी जिंदा है उन्हें बाहर निकालना होगा और फिर मैं बाल लौटा दूंगा। डायन के पास और कोई रास्ता नहीं था और वह मान गई। रात के अंधेरे में धर्मा और कुछ लोग उस कुएं से डायन की मदद से बाहर निकले। धर्मा ने देखा कि उसका ट्रक अभी भी हाईवे पर खड़ा है। उसने सबको ट्रक की तरफ जाने को कहा। जब सभी ट्रक में बैठ गए तो डायन बोली, अब मुझे मेरे बाल दे दे। धर्मा जानता था कि अगर उसने डायन के बाल लौटा दिए तो वह उसे मार देगी। धर्मा ने डायन से कहा कि मैं कल इसी रास्ते से वापस आऊंगा और उस समय उसके बाल लौटा दूंगा, लेकिन तब तक उसे कुएं में ही रहना होगा। डायन मान जाती है और कुएं में धर्मा का इंतजार करने लगती है। धर्मा वहां से निकल जाता है और फिर कभी भी उस हाईवे से नहीं गुजरता। डायन आज भी उसी कुएं में धर्मा का इंतजार कर रही है। डायन अब काफी कमजोर हो चुकी है और उसका शरीर भी आधा जल चुका है। फिर कभी किसी ट्रक ड्राइवर को वो डायन हाईवे पर नहीं दिखी। धर्मा की समझ और हिम्मत ने खुद की ही नहीं बल्कि बाकी ड्राइवरों की भी जान बचाई थी और गांव के लोगों को डायन के डर से छुटकारा दिलाया था। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी यात्रा में मेरी मदद करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।